तो इधर चली जाओ सभी एक हो जाएगा। चारों तरफ रात में कई ऊंची मंजिल पर बैठ करके देखिएगा और अनुमान कीजिएगा कि क्या है ये मुझे आज रात को कुछ ऐसे इशारे प्राप्त हुए हैं। तो मैंने देवियों के संबंध में कल भी कुछ हो रहा था तो मैंने एक साधारण रूप में देवियों के संबंध में कह दिया था, लेकिन देवियों का जो देखा गया कितना जो लंबा था ये तो आप जब मीटर से नापे तो आपको पता चलेगा। और सभी लोग इसमें मोहब्बत और प्यार से भाग ले। ये दौलत सबकी है, किसी की एक की नहीं। कोई शेख साहूकार हिंदू मुसलमान छोटा बड़ा ब्राह्मण क्षत्रिय कोई कहे नहीं मेरी है, ये सारी मानव आत्मा इंसानों की है। ये तो जब फकीर और महात्मा आते हैं तो ऊपर से बर्दाश्त करते हैं, चांद के ऊपर बरसा देते हैं। जिनका खेत बना हुआ होता है पानी रुक जाता है और उसमें बड़ी पैदावार होती है। अपनी आंख को, अपने मन को, बुद्धि को, दिल और दिमाग को थाम करके रखो। जो उसकी वर्षा हो उसको अपने अंदर रखो, बहने मत दो। तो अभी थोड़े ही चंद दिनों में आपको अपने अंदर स्वयं ही खुद ब खुद मालूमात तो हो जाएगा। इसमें धोखा देने की क्या जरूरत आवश्यकता है। ये जो कुछ भी बाबा जी तो ये कार्यक्रम करके बाहर अपने काम में निकल ही जाएंगे। अब तो थोड़े से दिन रह गए। आज 22 तारीख हो गई, 25 को ये आखिरी समय है शिवरात्रि के शुभ दिन। और अब दिन ही कितने रह गए, ये तो ऐसा समय चला गया जैसे कुछ था ही नहीं। जो आए वो भी समझ रहे, जो पहले आए वो भी समझ रहे, और जो आ गए वो भी समझते हैं कि कितना हंसी खुशी के साथ पता ही नहीं चला और इतनी जल्दी समय पूरा ऐसा भाग रहा जैसे कि क्या हो रहा है समय पर। अच्छे दिन जाते देर नहीं लगती, मुसीबत के दिन बड़ी मुश्किल से कटते। एक दिन मुसीबत का 1 बरस के समान और खुशी के 1 बरस दिन के समान। तो ये ऐसे दिन हम सब लोगों के, और जो भी हिंदू मुसलमान ईसाई कोई भी छोटा और बड़ा आएगा, किसी को 8 आने फायदा, किसी को 12 आने, किसी को 14 आने और किसी को रुपए और किसी को 1.5 रुपए और किसी को 2 रुपए और किसी को 4 रुपए और किसी को 10 रुपए। उसको बगैर फायदे के तो कोई यहाँ से वापस जा ही नहीं सकता। और ये बालुका तैयार की जा रही, अभी 1 ही 2 दिन में पूरी तैयार हो जाएगी। ये ऐसी बालुका गंगा तट काशी विश्वनाथ बम बोले की, जो इस पार काशी छोड़ दी उन्होंने, वो काशी में अब नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अगर काशी में हो तो आप मुझे दिखा दीजिए। काशी में बम बोले नहीं है, इसी तरफ है। मैं ये नहीं जानता हूं कि इनको देवियां चुरा के ले जाए आदमी, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि भगवान भक्त के भक्त में होते आए। खुदा आंखों के बस में होता है। खुदा जो है वो आंखों के पीछे पीछे चलते हैं। भगवान प्रेमियों के पीछे पीछे रहते हैं, जिधर प्रेमी जाते हैं उधर ही। तो मैं ये नहीं जानता हूं कि ये किधर चले जाए, लेकिन ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि काशी में नहीं है। जो गंगा के इस पार इस तट पर है काशी विश्वनाथ बम बोले, ये मैं आपको विश्वास दिला देता हूं 11 दिन के लिए। 15 तारीख से 25 तारीख तक तो यहाँ है, और फिर अगर इन्होंने जगा दिया और कहीं रम गए इनमें तो मालूम में किधर चले जाए ये मैं नहीं कहता, ये उनकी बुद्धि की बात। लेकिन ये बात मैं आपको बता देता हूं, इतना बड़ा जन समुदाय नर नारी बच्चे बच्चियों का आपको इस काशी में तो कभी दिखाई दिया नहीं होगा। और खास करके इस रेती में यहाँ पर 1-2 दिन की 1 घंटे की बात होती तो कुछ कहा भी जाता। यहाँ तो सब तूफान आते हैं, पानी बरसते हैं, लेकिन ये सब के सब उसी तरह से
जैसे शहरों में लोग मकानों में रहते हैं वैसे ही पड़े हुए। और जिसकी यहाँ मृत्यु होगी, ये किराए का मकान जिसका वहाँ खाली होगा वो उधर जाएगा, उस तरफ जाएगा, वो मुबारक है, और भाग है उसके जिसका समय इन दिनों में उसका यहाँ पूरा हो जाए। कितना उसका बड़ा ऊंचा भाग है, चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे जवान हो और चाहे बुढ़ा हो, लेकिन इस रेती पर इस कार्यक्रम में जिसका शरीर छूटेगा उसके कितने ऊंचे भाग होंगे ये तो भगवान जाने। यहाँ बाबा जी ने जो कुछ भी कहा वो सब आपके सामने है, सब सामने हो जाएगा। देखिए आप, आज 22 तारीख है, कल कितना आदमी टूटता है। कल के आदमियों को आप जरा देखिएगा, इस रात तक कल कितना आदमी चलता है जो हमारे पास खबरें आई। लेकिन अफसोस है, हमको भी बहुत तकलीफ कि ट्रेन की व्यवस्था ना हो सकी। बतों की लोगों ने व्यवस्था स्पेशल नहीं की, स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था नहीं की। और किराए की कमी की बात तो छोड़ दीजिए, हमको इस बात की भी बहुत तकलीफ है कि इतना बड़ा जन समुदाय यहाँ पर, यहाँ भी व्यवस्था कुछ नहीं हुई। लेकिन हम अपने काम में पक्के और पूरे हैं, क्योंकि यहाँ परीक्षा की घड़ी का सामान तैयार करने आए तपस्या, इसलिए हम उसको बुराने नहीं कुछ मानेंगे। जो तब करते हैं वो जैसे भी पैदल आए, 2 दिन मुसीबत उठा करके आए, गाड़ी छूट जाए न मिले, उसके बाद तीसरे दिन चौथे दिन आए, घर से निकल पड़े होंगे। अभी बहुत से स्टेशनों पर पड़े हुए हैं, गाड़ियां नहीं मिलती हैं, भीड़ लगी हुई है। ये सारी घटनाएं तो आप तपस्या का सामान यहाँ पर तैयार करने के लिए आए हो, अपना सामान कर लो, कोई बात नहीं है। बाबा जी आपके सामने है, हम समझते हैं उस तकलीफ को, हम समझते हैं घर से आप कैसे चले, हम ये जानते हैं रास्ते में क्या क्या मुसीबतें इस रेती पर आने में आपको हुई और आप यहाँ पर आ गए। और जो यहाँ आपको मिल रहा है ये तो इस संसार में राज और पाप को लुटा दीजिए तो नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव। वो चीज आपको यहाँ पर मिल रही, इसलिए कोई बात नहीं, पर जिम्मेदारी की बात जो है वो सबको निभानी चाहिए। हिंदुस्तान के सभी लोग, सारी संस्थाओं के लोग, सारे मजहबों के लोग इकट्ठे हो जाए, लेकिन इतना जन समुदाय इस जंगल में ऐसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, वो आपके सामने उपस्थित है। ये है भगवान की कृपा, खुदा की मेहरबानी, ये उसकी कशिश है, ये खिंचाव है, दया होने वाली, मेहरबानी होने वाली, परिवर्तन होने वाला, कुछ होने वाला है देश के अंदर। आप सब हम तो आज कुछ और सुनाना ही चाहते थे, लेकिन जब तक समय पूरा हो गया, अभी थोड़े समय के बाद इधर में बातों का एक बहुत ऊंचा बना हुआ है टावर सा, वहाँ मैदान, वहाँ आपको भगवान का गोपनीय आपको भेद खुदा का आज आपको बताया जाएगा। जो चाहते हैं कि मैं भी कुछ कर लूं और देख लूं, बखुशी प्रसन्नता के साथ जो भी नर नारी चाहे वहां पहुंच जाएंगे। मैं उनको 1 घंटे में सब बताकर, कुछ दिखाकर, कुछ सुनाकर, कुछ समझाकर, फिर अपने अपने घरों में काम, बच्चों की सेवा, और जब कोई काम न हो तो चारपाई पर रजाई ओढ़ के, कंबल ओढ़ के